हे गाइस, आज के एपिसोड अनुपमा में आप देखेंगे अनुपमा बेवजह सड़क पर चलती है जबकि अनुज उसे खोजता है। वह एक पार्क की कुर्सी पर बैठती है और बालकृष्ण के वेश में एक लड़के को अपने पास चलते हुए देखती है और पूछती है कि वह दुखी क्यों। बाल गोपाल पूछते हैं कि वह दुखी क्यों है, वह सब कुछ हल कर देगा। वह उसे गले लगाती है और वनराज और बाघ के कड़वे शब्दों को याद करके जोर जोर से रोती है। बापूजी एक अखंड ज्योति दीपक स्थापित करते हैं और कान्हा जी के रोते रोते प्रार्थना करते हैं। परिवार उसे जुड़ता है और अनुपमा को याद करके बहुत रोते हैं। अनुज अनु को ढूंढ कर आराम करता है और कान्हा जी को धन्यवाद देता है। लड़का अनु से कहता है कि कान्हा जी कुछ भी हल कर सकते हैं और उसे आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अनु हंसती है। बापूजी कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं कि कान्हा जी भी उनकी तरह रो रहे होंगे। वे कहते हैं कि एक पिता और कान्हा जी अनु से दोबारा न रोने के लिए कहते हैं। अनु कहते हैं कि नहीं, ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें धन्यवाद देते हैं। लड़के की माँ उसे ले जाती है। बापूजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें इस घर से छोड़ने के लिए मजबूर किया है वे कभी खुश नहीं हो सकते। एक दिन आएगा जब वे खुद अपनी गलती का एहसास करेंगे और उसे घर वापस लाने की कोशिश करेंगे। तब एक अखंड ज्योति जारी रहेगी और यह एक पिता का निर्णय है। मामा जी टांग बचाते हैं। अनु अपनी माँ के घर जाती है और अनुज अनु के अनुसार पीछा करते हुए और सोचता है कि समर ने सूचित किया है कि वह अनु के साथ अपनी दीदी के घर जा रहा है, वह नानी के घर जा रहा है। सॉरी, यह उनके लिए अच्छा है। समर उनके पास जाता है और पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। अनुज का कहना है कि वह ठीक है और अपनी माँ के घर चली गई है। समर ने अपनी मम्मी से मिलने का अनुरोध किया क्योंकि वह एक व्यक्ति को इस समय एक दोस्त के समर्थन की ज़रूरत होती है। अनु अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ कांता को गले लगाती है। कांता का कहना है कि समर ने उसे सब कुछ बताया है। उसे अनु पर गर्व है। अनु पहले शाह परिवार की बहू थी, फिर बेटी बनी। वे ना तो बहू का सम्मान कर सकते थे और ना ही बेटी का। अधिकांश समय परंपरा में ही चला जाता है, वे हमारी आदत बन जाती है। इसलिए वे महिलाओं का अन्याय सहते हुए और वर्षों तक अपने ससुराल में रहते हुए देखती है। उसे गर्व है कि उसकी बेटी ने उसकी गरिमा के लिए उसकी आदत को तोड़ा। अनु पूछती है कि क्या वह उस पर नाराज नहीं है। कांता कहती है नहीं, बेटियों को हमेशा गलत ठहराया जाता है, इसकी वजह उन्हें उदाहरण देकर उनका समर्थन किया जाना चाहिए। अनु ने अपने कान्हा जी को कांता और भावेश जैसी माँ और भाई, बापूजी, किंजल, नंदनी, समर जैसे परिवार और अनुज जैसे दोस्त देने के लिए धन्यवाद कहती है। समर अनुज के साथ घर पर अपनी नानी के घर लौटते हैं। शाह के घर में नंदनी बापूजी को नाश्ता और दवा परोसते हैं लेकिन वह इनकार कर देते हैं। वनराज पाखी से उसे खिलाने के लिए कहता है। काव्या कहती है कि वह पानी भी नहीं पी रहे हैं। काव्या उसे आराम करने के लिए कहती है क्योंकि चीज़ें जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अनु ने अनुज के साथ रात बिताने और दोषी महसूस करने के बाद घर छोड़ना चाहा और उन्होंने उसे मौका दिया। यह सब अनु की साजिश थी। वनराज कहता है कि जो कुछ भी हो वो चाहता है कि इस परिवार को अनु की अनुपस्थिति का एहसास ना होने दे। वह अनुज के नेम प्लेट को हटा देता है और कहता है कि अनु के लिए उसके परिवार के घर में कोई भी जगह नहीं है और उसे परवाह नहीं है कि वह अपनी माँ के घर रहे या अनुज के साथ सड़क पर रहे या कहीं पे भी रहे। वह उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देगा, भले ही वह उसे भीख मांगे। दूसरी तरफ अनुज अनु से पूछता है कि वह ठीक है। वह कहती है कि हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। वह उसके कारण हुई समस्या के लिए क्षमा चाहता है और वह पूछती है कि यह गलती उसकी नहीं है, उसकी जघन्य सोच वाले लोगों की है जिन्होंने मैंने पूरा जीवन सहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकी। वह कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी माँ, भाई, बेटा और उसका दोस्त है जो जानता है कि वह गलत नहीं है। वह मुस्कुराती है और जारी रखती है और वह अकेले उड़ना चाहती है। उसका समर उनके साथ है लेकिन वह उसकी प्रगति को रोक नहीं सकता है क्योंकि अनुपमा अपने समर को कहती है कि मैं तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकती, तुम जब भी घर जाना चाहो तो उनसे मिल सकते हो। यदि वह अपनी माता के घर में रहेगी तो लोग उसको ताना मारेंगे, सो वह अकेली ही रहेगी। भवेश पूछता है कि क्या वह अकेली रहेगी। कांता का कहना है कि वह खुद के साथ रहेगी, उसे प्रोत्साहित करेगी। समर का कहना है कि
वह अपने समर्थन के रूप में अपनी मां के साथ रहेगा। अनुज का कहना है कि उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों को आवास में घर में मुहैया करवाती है। वह कहती है कि वह प्रबंध करेगी, वह अपने आप ही प्रबंध करेगी। उनका कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर वह उसकी मदद लेगी। वे जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करना का निश्चय करती है और लड्डू चबाती है, लड्डू खाती है, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा देता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे काव्या बा को उकसाती है कि जब तक अनु का नाम संपत्ति के कागज़ पर रहेगा वे उससे छुटकारा नहीं पा सकते। एक महिला ने अनु को घर किराए पर देने से यह ना देने पर यह कहती है कि इनकार कर देती है और कहती है कि हम सिंगल को, तलाक वालों को अपना घर किराए पे नहीं देते हैं। मुझे उसे एक भी महिला किराएदार की ज़रूरत नहीं है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आप हमें बताइए, क्या अनुपमा घर ढूंढ पाएगी जो कि तलाकशुदा को किराए पे दे देता है? क्या वह ऐसा घर ढूंढ पाएगी? क्या वह सुखी रह पाएगी उस घर में, या फिर वह अनुज के साथ चली जाएगी? और बापू जी उधर वनराज अपने घर में कैसे किस तरह से रहेंगे? काव्या क्या सारे घर का काम कर पाएगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सारी बातें ज़रूर बताएं। आगे आने वाली एपिसोड में आप क्या देखेंगे और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर वीडियो।